हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फैब्रिक ट्रायंगल को यूज़ करके अपने प्लेन कुर्ती के लिए बहुत ही खूबसूरत सा एक नेक डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं। इस नेक डिज़ाइन को रेडी करने के लिए हमें यहाँ सबसे पहले डबल फोल्डेड में पेस्टिंग पेपर लेनी है, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ डबल फोल्डेड में 5.5 इंच ली है और लंबाई है 13.5 इंच। तो हम यहाँ सबसे पहले नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। तो मैं यहाँ नेक की चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ और नेक की गहराई हम यहाँ 5 इंच रखेंगे। और देखिए, इस तरीके से स्केल की मदद से हमें यहाँ एक बॉक्स रेडी करना है। और बॉक्स को रेडी करने के बाद अब हम यहाँ कोने से 1 इंच पर निशान लगाकर नेक को गोलाई का शेप देंगे। तो हमें यहाँ नॉर्मली नेक को राउंड शेप देना है। और एक बार नेक को अच्छे से शेप देने के बाद अब हम देखिए इस तरीके से अपने नेक पर 1-1 इंच की दूरी पर ऐसे पूरे नेक पर निशान लगा लेंगे। तो मैं यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर 1-1 इंच पर निशान लगा लूँगी। और निशान लगाने के बाद हम इन सभी निशानों को आपस में मिलाकर यहाँ एक और नेक का शेप रेडी कर लेंगे। देखिए कुछ ऐसे। इसके बाद हमने जो यहाँ पहले वाले नेक को शेप दिया है, इसकी गोलाई से हम देखिए इस तरीके से नीचे की तरफ एक शेप को ड्रॉ करेंगे। देखिए कुछ ऐसे। तो हम पहले इसके हल्के हल्के हाथों से शेप को ड्रॉ कर लेंगे और एक बार जब लगेगा शेप अच्छे से ड्रॉ हो गया है तो उसे हम अच्छे से डार्क कर लेंगे। इसके बाद अब हम यहाँ से देखिए नीचे की तरफ 6 इंच पर निशान लगाएंगे और स्केल की मदद से यहाँ हम एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो हमें यहाँ बिल्कुल हल्का हल्का पेस्टिंग पेपर छोड़ते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, जिससे कि यहाँ हमारे नेक में बीच में एक कट आ जाए। तो यहाँ हमारी नेक की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो जैसा हमने निशान लगाया है बिल्कुल उसी निशान पर हमें यहाँ पेस्टिंग पेपर को कट कर लेना है। तो हम यहाँ पेस्टिंग पेपर को अच्छे से बराबर करते हुए नेक की कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ हमारी नेक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। आप चाहे तो इस बड़े वाले नेक के लिए बॉर्डर भी कट कर सकते हैं या फिर आप इस तरीके से पूरे पेस्टिंग पेपर को भी रख सकते हैं। तो अब हम यहाँ नेक के दोनों हिस्सों को अलग अलग फैब्रिक पर रखेंगे और इन पर आयरन करके इन्हें कपड़े पर अच्छे से चिपका लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ नेक के ऊपरी वाले हिस्से को कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक पर रख कर इसे चिपका लिया है और बड़े वाले नेक को हम यहाँ अपने कुर्ती के फैब्रिक में ही रख कर अच्छे से चिपका लेंगे। और इसके बाद हमें यहाँ अपने मेन कुर्ती को लेना है। तो हमें यहाँ कुर्ती का सबसे पहले सेंटर मार्क करना है। तो हम यहाँ कुर्ती पर क्रीज बनाते हुए उसके सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। सेंटर अच्छे से मार्क करने के बाद अब हम अपने बड़े वाले नेक को लेंगे और इसका भी हमें सेंटर मार्क कर लेना है। तो हमें यहाँ दोनों कट को मिलाते हुए नेक को बिल्कुल कुर्ती के सेंटर पर रखना है और हमें यहाँ नेक को कुर्ती के राइट साइड पर रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ हमें सिलाई लगाने के लिए हमें बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो हम यहाँ बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो हम ऐसे ही अपने पूरे नेक पर पेस्टिंग पेपर के साथ साथ अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और इस पर सिलाई लगाने के लिए हमें यह मशीन को बारीक बखिए पर सेट कर लेना है और उसी से हमें इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पूरे नेक पर सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से बीच वाले फैब्रिक को कट करके निकाल देंगे। तो हम यहाँ बिल्कुल हल्का हल्का मार्जिन रखते हुए यहाँ से एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट करके निकाल देना है और सेंटर में हमें बिल्कुल एक सीधा कट लगाना है। हमें यहाँ से कोई भी एक्स्ट्रा फैब्रिक कट नहीं करना, बस हमें यहाँ बिल्कुल एक सीधी कट लगानी है। इसके बाद हमें यहाँ कोनों में भी छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, जिससे कि हमारे कोने सही तरीके से रेडी हो। और अब हम यहाँ नेक को रॉन्ग साइड की तरफ पलटेंगे। तो सबसे पहले हमें इसके कोनों को रेडी करना है। तो देखिए इस तरीके से हम नुकीली चीज़ की हेल्प से इसके कोनों को बाहर की तरफ पुश कर लेंगे और कोनों को अच्छे से रेडी कर लेंगे। और इसके बाद हम नेक को धीरे धीरे रॉन्ग साइड की तरफ पलटते जाएंगे। और एक बार नेक को यहाँ अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर आयरन करके इसकी सिलाई को अच्छे से बैठा लेना है।
और देखिए मैंने इस पर आयरन भी कर लिया है। अब हम इसे साइड में रख लेंगे और अब हम यहाँ 2 बाई 2 इंच के स्क्वायर पीसेस में फैब्रिक को कट कर लेंगे। तो एक मैंने यहाँ कुर्ती के फैब्रिक में से ही पीस को कट किया है और दूसरा मैंने यहाँ कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक लिया है। तो हमें यहाँ फैब्रिक को देखिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए इस पर सिलाई लगाकर ऐसे ट्रायंगल्स को हमें रेडी कर लेना है और ऐसे ही हमें दोनों फैब्रिक से ट्रायंगल्स को रेडी करना है। और मैंने यहाँ दोनों ट्रायंगल को रेडी करने के लिए दोनों अलग अलग फैब्रिक का इस्तेमाल किया है। आप भी इस तरीके से अपने कुर्ती के कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक में ट्रायंगल को रेडी कर सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ दोनों ट्रायंगल को एक दूसरे पर इस तरीके से रखना है कि जो कॉन्ट्रास्ट फैब्रिक है वो हल्का हल्का बाहर की तरफ शो हो। इससे जो हमारा एक तरह का पैटर्न रेडी हो जाएगा। और अब हम ऐसे ही एक एक करके सभी ट्रायंगल्स को रेडी कर लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे। और अब हम यहाँ डबल फोल्डेड में कपड़े की पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई हमने यहाँ 2 इंच रखी है और लंबाई मैंने यहाँ 7.5 इंच ली है। अब हम इस पट्टी को नेक के बिल्कुल सेंटर पर रखेंगे और यहाँ जो हमारा नेक बीच में से खुला हुआ है इस पर सिलाई लगाकर इसे अच्छे से बंद कर लेंगे। तो इसके साथ ही हम देखिए इस तरीके से ट्रायंगल्स को यहाँ नेक के अंदर की तरफ दबाते हुए रखते जाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो पहले हम यहाँ इसके एक सिरे पर सीधी सिलाई लगाकर पट्टी को इसमें अच्छे से अटैच कर लेंगे और जब हम इसके दूसरे सिरे पर सिलाई लगाएंगे तो हम यहाँ ट्रायंगल्स को एक एक करके इसके अंदर दबाते हुए रखते जाएंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे। इससे जो हमारा नेक है वो अच्छे तरीके से बंद हो जाएगा और हमारा ट्रायंगल भी साथ में सिल जाएगा। तो देखिए हमने इसके एक सिरे पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसके दूसरे सिरे पर इस तरीके से एक एक करके ट्रायंगल्स को रखते जाएंगे अंदर की तरफ अच्छे से दबाते हुए और उस पर सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ ट्रायंगल्स को अंदर की तरफ रखते हुए हम इतना ध्यान में रखेंगे कि हमने जो ट्रायंगल्स को सिलते समय उस पर सिलाई लगाई है वो इससे छिप जानी चाहिए। इससे जो हमारा नेक है वो बिल्कुल नीट और क्लीन दिखेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ एक एक करके अपने तैयार किए हुए ट्रायंगल्स को अच्छे से रख लिया है और उस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो हमने यहाँ सिलाई लगा ली है और देखिए कितनी ही सफाई के साथ हमने यहाँ ट्रायंगल्स को इसमें अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हमें इसे साइड में रख लेना है और यहाँ अब हमें नेक के ऊपर वाले हिस्से को लेना है जिसे हम देखिए इस तरीके से सीधी तरफ रख लेंगे और यहाँ हमें बिल्कुल इसी के बराबर एक फैब्रिक कट कर लेना है और दोनों की सीधी साइड को मिलाते हुए हमें इन्हें अच्छे से बराबर करके रख लेना है और इस पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ भी हमें सिलाई बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही लगानी है। तो जितना हमसे हो सकेगा हम पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही सिलाई लगाने की कोशिश करेंगे और इसी तरीके से हमें इसके दूसरे हिस्से पर भी सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। तो हम बिल्कुल हल्का हल्का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम यहाँ कट करके निकाल देंगे। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करने के बाद हमें देखिए इसकी गोलाई में इस तरीके से छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और ये ध्यान में रखना है कि इससे जो हमारी सिलाई है वो कटनी नहीं चाहिए। तो हम ध्यान से इस पर कट लगा लेंगे। ये कट लगाने से हमें यहाँ इसे पलटने में आसानी होगी और ये आसानी से पलट जाएगी। तो देखिए अब हम इसे धीरे धीरे सीधी तरफ पलट लेंगे और एक बार इसे अच्छे से पलटने के बाद हमें इस पर टॉप स्टिचिंग लगानी है। और ये टॉप स्टिचिंग हमें बिल्कुल इसके किनारों पर लगानी है। तो हम बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। और टॉप स्टिचिंग लगाने के साथ ही ये बनकर रेडी हो गया है। अब हम इसी तरीके से इसके दूसरे हिस्से को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ हमारा दोनों हिस्सा बनकर रेडी हो चुका है। अब हम देखिए इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड करते हुए बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही हमें यहाँ चॉक से निशान लगाना है जिससे कि हमें इसे नेक में सेट करने में आसानी होगी।
तो हम यह दोनों तरफ बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही अच्छे से निशान लगा लेंगे और ये निशान हम इसकी राइट साइड की तरफ लगाएंगे। और अब मैंने यहाँ कुर्ती के फैब्रिक में से ही ट्रायंगल्स को रेडी कर लिया है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, बिल्कुल सेम साइज़ का हमें यहाँ ट्रायंगल्स रेडी करना है। और देखिए इस तरीके से एक एक करके हमें इस पर रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ ट्रायंगल्स को एक एक करके इस पर रखते जाना है और इस पर सिलाई लगानी है। और ये सिलाई हम बिल्कुल उसी निशान पर लगाएंगे जो हमने अभी चॉक से इस पर लगाई है। और ट्रायंगल्स को इस पर रख के सिलते समय हम इतना ध्यान में ज़रूर रखेंगे कि हमें यहाँ सभी ट्रायंगल्स को बिल्कुल एक जैसी दूरी पर ही रखना है और उस पर सिलाई लगानी है, तभी जो हमारा नेक डिज़ाइन है वो दिखने में सही लगेगा। तो देखिए मैंने इस पर ट्रायंगल्स को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम ऐसे ही इसके दूसरे हिस्से पर भी ट्रायंगल्स को अच्छे से सिल लेंगे और इसे भी रेडी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ इसके दोनों हिस्सों पर ट्रायंगल्स को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ अपने रेडी किए हुए नेक को लेंगे और देखिए इस तरीके से नेक को हम इस पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ नेक को पहले अच्छे से सेट कर लेना है। तो हम यहाँ नेक को बिल्कुल उसी सिलाई से मिलाते हुए रखेंगे जो हमने अभी यहाँ ट्रायंगल्स को सिलते समय इस पर लगाई है। तो हम यहाँ नेक को बिल्कुल उसी सिलाई से मिलाते हुए रखते जाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। और ये सिलाई हमें बिल्कुल नेक के किनारों पर लगानी है। तो हम बहुत ही ध्यान से और धीरे धीरे इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेंगे। अगर आप मेरी बताए हुए तरीक़ों से इस पर सिलाई लगाएंगे तो हमारी नेक में कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई नहीं दिखेगी और हमारा जो नेक है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बनकर रेडी हो जाएगा। और इसके दूसरे हिस्से को भी हम बिल्कुल इसी तरीके से नेक में अच्छे से अटैच कर लेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है। आपको यहाँ भी बिल्कुल सिलाई से मिलाते हुए नेक को रखना है और इस पर अच्छे से सिलाई लगा लेनी है। और यहाँ हमारी ये भी सिलाई कंप्लीट हो गई है और इसके साथ ही जो हमारा नेक डिज़ाइन है वो लगभग बनकर कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने नेक को बस थोड़ा सा मोती से डेकोरेट कर लेंगे जिससे जो हमारा नेक है वो दिखने में और भी अच्छा लगेगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ मोतियों को ट्रायंगल्स के कोनों में सुई धागे की मदद से अच्छे से अटैच कर लिया है। और यहाँ नीचे की तरफ मैंने यहाँ बड़े साइज़ में मोतियों को अटैच किया है और ऊपर की तरफ मैंने छोटे साइज़ में मोतियों को लगाया है। और इस नेक डिज़ाइन के लिए मैंने अपने स्लीव्स को देखिए इस तरीके से रेडी किया है। अगर आपको इसकी भी वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां जाकर वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।